कि ये नंबर्स क्या हैं? ये क्या रोल प्ले करते हैं लाइफ में? एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है न्यूमरोलॉजी। कि मेरा जन्म हुआ 9 जनवरी, जी सर। तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करती हैं कि इसका शुभ अंक ये हो? और जैसे वो जुड़वा नंबर आते हैं, जैसे 2222, 3333, 4444, उनका क्या लॉजिक है? अगर पर्सनल ईयर निकाल के मैं इस साल का बता सकती हूँ, नेक्स्ट ईयर्स की प्रेडिक्शन दे सकती हूँ। हमें इसका लाइव रियलिटी टेस्ट दें। न्यूमरोलॉजी वैसे तो नंबर्स का खेल है, लेकिन आज हमने जाना कि न्यूमरोलॉजी के पीछे क्या साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें हैं। क्यों वैभव, आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? सर, इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट। हम जितने भी ऑनलाइन पॉडकास्ट देखते हैं, कभी भी सर लाइव प्रूफ किसी को भी नहीं दिया जाता है। और हाँ, बेशक मुझे पता है कि एज एन इंडियन किसी को बिलीव नहीं होता कि ये सच है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस पॉडकास्ट में आपको लाइव एग्जांपल्स भी मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो प्लीज एंड तक बने रहिएगा और इस पॉडकास्ट को जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दें कि हमारा ये पॉडकास्ट YouTube पे द फ्रीलांसर शो के नाम से है। इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। और हमारे जो ज्वेलरी पार्टनर हैं वो हैं दीपक ज्वेलर्स, 112 113 जवाहर मार्ग। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में, इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। आज हमारे साथ है प्रीति नागपाल मैम। कैसे हैं मैम? आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैम, आज हमारा जो पॉडकास्ट होने वाला है वो टोटली न्यूरोलॉजी के अराउंड ही होगा। अब जब हम इसको शुरू कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि मैम देखो, जो नंबर्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं, वो किसी आम आदमी के लिए जस्ट एक मैथ्स के उलझे सुलझे डिजिट्स होते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन आज आप जिस स्टेज पे बैठे हैं, आप जहां पर बैठे हैं, वहां पर आपके लिए नंबर्स बहुत डीप मीनिंग रखते हैं और साइंटिफिक मीनिंग्स रख सकते हैं। मैम, ये कैसे आपकी लाइफ में बदलाव आया कि आप इस यूनिक फील्ड में आ गए? सर, इसकी शुरुआत मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले की थी। वैसे ही मेरे को इंटरेस्ट था भी, अपनी फैमिली का, अपना बच्चों का देख लिया। तो धीरे धीरे उसमें इंट्यूशन बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो फैमिली मेंबर्स कहने लगे इसको आप अपना प्रोफेशन बना। उस परमात्मा की कृपा से सर पता नहीं कैसे रास्ते खुलते गए और मैं इस फील्ड में आ गई। दैट्स ग्रेट। वैसे जपमीत सर, मैं आपको ये बात बता दूं कि मैम को मलाइका अरोड़ा मैम से अवार्ड मिला हुआ है क्या? और सूद सर से भी अवार्ड मिला हुआ है, जो कि एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत उनसे बधाई आपको। थैंक यू और सो हम मच भी सर। आपको मतलब वी आर ग्रेटफुल कि आप हमारे शो में आए, द फ्रीलांसर शो में आए। दैट्स थैंक ग्रेट यू मैम। सो मच। चलिए मैम, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये नंबर्स क्या हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं लाइफ में? सर, हमारा जन्म होता है और हमारे मृत्यु तक नंबर्स हमारे साथ। हमारा जन्म हुआ, एक फिक्स डेट पे हुआ, वो अपने को नंबर मिल गया। हम स्कूल गए, हमें रोल नंबर मिला, वो भी एक नंबर था। हमें रिजल्ट मिला, वो भी एक नंबर्स ही मिले। बड़े हुए, कॉलेज गए, तभी हमें एक नंबर्स मिले, हर जगह मिले बिल्कुल हैं। बिल्कुल। पहली सैलरी आई, वो भी नंबर्स में आई। हर एक नए दिन की शुरुआत नई तारीख के साथ होती है, नए नंबर के साथ। तो नंबर पूरी लाइफ, जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ ही चलते। मैम ये बताइए न्यूमरोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? न्यूमरोलॉजी सर अंक शास्त्र जो है, इसमें जैसे अब हमें डेट ऑफ बर्थ मिली है, प्रॉपर एक नंबर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो परमात्मा ने उसमें हमें कुछ एक बैड पैचेस भी हैं, कुछ एक गुड पैचेस भी हैं। ठीक है। स्ट्रगल भी रहेगा लाइफ में और अच्छी चीजें भी रहेंगी। बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी हमें ये चीज बताती है भी अपनी स्ट्रेंथ पे हमने कैसे काम करना है और जो हमारी वीकनेस है उसको हमने कैसे ओवरकम करना है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ इसी चीज पे काम आप ये कहना चाहती हैं, देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आएंगी लाइफ। जी सर, जी सर। लेकिन न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प कर सकती है स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करने में और वीकनेस को ओवरकम करने में। जी सर, जी चलिए, सर। बहुत अच्छी बात। एक चीज मुझे बताइए, ये न्यूमरोलॉजी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जन्म हुआ 9 जनवरी, जी सर। तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करती हैं कि इसका शुभ अंक ये हो? जैसे सर आपका डेट ऑफ बर्थ है 9 तारीख, 9 जनवरी। 9 जनवरी है।
अगर 9 है तो 9 आपका मूलांक हो गया। Okay. अगर डबल डिजिट में होता तो हम उसको सिंगल डिजिट में कर देते, ठीक तो है। वो आपका मूलांक यानी होता। कि यू विल ऐड दैट नंबर। जी सर, जी सर। हर नंबर को सिंगल डिजिट पे लेके आना है। 1 से 9 नंबर तक अंक है, तो हर नंबर को सिंगल डिजिट पे लेके आना है। जैसे अब आपकी जो डेट है उसको सिंगल डिजिट ही है जी, मेरे वैसे, सिंगल पे लेके आए तो वो आपका मूलांक हो गया। भाग्यांक पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल सिंगल डिजिट। चलिए, मेरा इससे सवाल है, जब अपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे मैं सुबह अखबार पढ़ता हूँ, तो अखबार में वो जो आता है कि आपकी राशिफल क्या है, जी सर। राशिफल में जो शुभ अंक आता है। हम्म, अब मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, जी सर। हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी आर कनेक्टेड विद ईच अदर? जैसे अब सर ये हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारी हजारों साल पुरानी विद्या है, एक बहुत ही पवित्र विद्या है। एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में सर हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, साथ में टाइम चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है भी टाइम 2 मिनट का भी आगे पीछे हो गया तो पूरी कुंडली चेंज हो जाती है। और जबकि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम सब जान सकते हैं, और एग्जैक्ट टाइम मिल पाना सबके लिए सबका बहुत मुश्किल होता है। मोस्टली लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ मोस्टली लोगों के पास होती है, तो थोड़ा सा ये इजी भी हो जाता है। बाकी अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो 100% एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज काम करती हैं, लेकिन थोड़ी टफ होती हैं। अब आज आपको कोई किसी चीज की दिक्कत है, मैं आपको कह दूं इतने पंडित बुला के आप हवन करवा लो, आप इतने मंत्रोच्चारण करवा लो, प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। आज की अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में प्रैक्टिकली वो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। मैं तो आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ ना मैम, आपको अगर जैसे भाग्य अंक आया, दैट मीन्स व्हाट, कि मेरा इस अंक से आज का दिन का वो रहेगा पूरी लाइफ सर, पूरी लाइफ? नहीं, वो तो रोज आता है ना मैम, वो पर्सनल डे डे। हालांकि पर्सनल डे हम नहीं निकालते हैं, नहीं, हर दिन राशिफल में आता है ना कि आज का शुभ आपका। जी सर, वो सर एस्ट्रोलॉजी में है। इसमें अपने न्यूमरोलॉजी में भी उस दिन का निकाल सकते हैं, पर मोस्टली नहीं निकालते हैं, क्योंकि हर दिन अगर अपने नंबर निकाल के काम करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सर बहुत जरूरी काम है, किसी की कोई मेजर सर्जरी होनी है, बच्चे का रिश्ता करना है, या कोई बड़ी अपने डीलिंग करनी है, तो हम उस दिन का निकालते हैं। मतलब आपका कहना है कि अगर मान लो शादी का दिन है तो हमें वो जो निकालना होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से निकालना होता है कि भी ये दिन शुभ रहेगा। जी सर, जी सर। उससे क्या इफेक्ट आते हैं? सर जब लड़के का अपने डेट ऑफ बर्थ लिया, लड़की का डेट ऑफ बर्थ लिया, दोनों का मूलांक देख के जो उनका फ्रेंडली नंबर है, उस नंबर की डेट सिंगल डिजिट मतलब आप कह रही हैं लड़की वाले का और लड़कों का, लड़की का और लड़के का दोनों का जोड़ करके, और फिर जो लकी नंबर निकलेगा उस पे करना, उस पे जैसे अब लड़के का और लड़की का दोनों का देखा, दोनों का फ्रेंडली नंबर 5 है, तो अपने जिस मंथ अपने शादी करना चाहते हैं उस महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को शादी कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट में नंबर 5 पे आ जाएगा। मैम अभी आपने जैसे बताया कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि किसी अपने बच्चे की शादी करनी है, वो डेट निकालने के लिए ऐसे हम कर सकते हैं, तो क्या ये चीजें हमारे बिजनेस या करियर में भी हेल्प करती हैं? सर बिल्कुल 100%। अपने बिजनेस कर रहे हैं तो भी अपने न्यूमरोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि प्लीज? हाँ, कोई भी अपने शुरुआत करने वाले हैं तो अपने उस डेट पे कर सकते हैं, अपने लकी नंबर पर लाकर। कोई भी अपने अपने कंपनी का नाम रखा है तो उसका इन टोटल अपने लकी नंबर पर लाकर उसका अपने कर सकते हैं। जो भी अपनी कंपनी का या अपने प्रोडक्ट का जो काम, मतलब जो प्रोडक्ट अपनी कंपनी बना रही है उसका अपने उस काम के साथ अलाइन होना जरूरी है। बट बहुत सारी ऐसी कंपनीज है ना जो मतलब डेफिनेटली हर कोई अपना लाइन नहीं करता होगा, बट जैसे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसकी भी मैं बात करूं, तो क्या मतलब वो भी ऐसे करते होंगे? मे बी करते होंगे। इसमें वैभव मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैं बैचेस स्टार्ट, मैं ये देखता हूँ कि उसका जोड़ जो है वो 9 आ जाए। आप समझ रही है मैम, क्योंकि मेरा बर्थ डेट 9 है, इससे कोई फायदा मिलता है? अगर वो आपका लकी नंबर है तो मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा लकी, आपका 5 एक भी लकी नंबर, एक पर ट्राई करके देखना आप। 5 और 1। चलो सर, आपको तो आपके लकी नंबर से मिलेंगे, मतलब सक्सेस के रास्ते में तो चल ही पड़ेगा, ये तो क्या ही सर। मैम चलिए, अब जैसे आप इस फील्ड में हैं तो, और अभी जैसे हमने बात की कि मतलब अगर आपने बिजनेस में भी ये चीज़ें करनी है
तो डेफिनेटली आप एनालाइज करते रहते होंगे कि मार्केट में कौन सबसे ज्यादा टॉप पे चल रहा है, तो वो उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका बिजनेस का नेम किस नंबर पे आ रहा है, तो करते रहते होगे आप। जी सर। तो ऐसा कोई आपके आगे एग्जांपल आया हो कि हाँ ये कंपनी का नाम अलाइन करता है इसलिए ये बहुत टॉप पे है, और एक का नहीं करता वो कभी डाउन हो, ऐसा कोई आया जी हो? सर, क्योंकि सर हम अपनी नेम की स्पेलिंग की करेक्शन करते हैं तो अपने लकी नंबर पे करते हैं, लेकिन जो अपने प्रोडक्ट का नाम है वो उस क्या प्रोडक्ट है उसके साथ अलाइन होना जरूरी है। अब मोस्टली नेम की स्पेलिंग हम 4 और 8 पे नहीं लेके जाते, थोड़ा Okay. संघर्ष होता है लाइफ में, थोड़ा संघर्ष देता है ये नंबर। लेकिन अब बाटा का इन टोटल 8 पे आ रहा है। ओके। बाटा कंपनी लेदर वर्क करती है, लेदर का पोर्टफोलियो किसके पास है? लेदर वर्क का शनि के पास है, शनि का 8 नंबर है, तो बहुत अच्छी चल रही है इतने सालों से बाटा इज अ ग्रेट कंपनी, ग्रेट कंपनी। अब लक्स का इन टोटल 5 पे आ रहा है, ओके। तो बहुत अच्छी चल रही है कंपनी। मैम देखो, ये तो वो कंपनीज होगी जो चल रही हैं, और ये तो देखो और भी पॉडकास्ट होते हैं वो ये एग्जांपल्स देते हैं कि ये बहुत चल रही है, ये बहुत चल रही है। कोई ऐसा एग्जांपल जो आपको लगा हो ये अलाइन नहीं था इस कारण से कम हो गया या रह गई, ऐसा कुछ अगर आपका एग्जांपल? जैसे अब आज से अपन 20 साल पीछे चले तो याहू चलता था, याहू चलता था, बहुत चलता था मैम, याहू बिल्कुल चलता था। जीमेल आ गया, 90% मेल्स अपनी याहू बिल्कुल में आ थी। गया। ठीक है। याहू का इन टोटल आ रहा है 3 पे। इतनी ग्रोथ की उसने फिर उस टाइम पे, और एक टाइम पे उनका इतना नाम था, इतना उनके पास पावर थी बिल्कुल। कि उन्होंने गूगल को ऑफर किया था अपने आप में मर्ज होने के क्या लिए। बात, बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि बीइंग अ बिजनेस टीचर मुझे ये नॉलेज है। जी सर, फेसबुक को भी ऑफर किया था मर्ज होने में, लेकिन दोनों ने ऑफर ठुकरा दी। ओके। और उसके बाद याहू के बाद आई गूगल, बिल्कुल। जो कि उससे भी अच्छा नंबर ले गई 1 नंबर पे, जो कि आज यहाँ पहुंची। अच्छा, और मतलब याहू यहाँ है। मतलब आप कह रहे हो याहू के पास 3 नंबर अलाइनमेंट, 3 3 नंबर थी, जी। और उसके बाद गूगल आया विद 1 नंबर जो कि उससे भी बेटर नंबर है, उससे भी बेटर नंबर। तो गैप आ गया। जी सर, गूगल जी सर। विनर अब जो शुभ नंबर है, अच्छे नंबर है, उसमें भी तो कुछ बेटर होते हैं। बिल्कुल। तो आज फिर गूगल इस लेवल पे है और याहू इस लेवल पे। इस चीज पे मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ, आपने कहा भी अच्छे नंबर्स में भी बेटर नंबर्स होते हैं। जी सर। जैसे आपने कहा कि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं, यहाँ पर हम उसको टेस्ट करते हैं। इनमें से बेस्ट नंबर आप क्या निकालें? सर वैसे 1 से 9 नंबर तक सभी नंबर अच्छे हैं, सबका अपना अपना अलग अलग पोर्टफोलियो है। ठीक है। इनमें से भी अगर अपने बात करें, जो लकी नंबर है, 1 है जो कि सूर्य का नंबर है, राजा का नंबर। 3 नंबर है जुपिटर का नंबर है, जो कि गुरु का नंबर। 5 नंबर मरकरी का नंबर है, जो कि लाइफ में अपने को बैलेंस देता है। 6 नंबर वीनस का नंबर है, जो कि हमें नेम फेम दिलाता है। बेसिकली अगर इन 9 नंबर में से बात करें, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये सबसे लकी नंबर माने जाते हैं। मेरा 1 नंबर है, मतलब राजा तो हम हैं। और आपने मेरा क्या बताया था? 9 नंबर सर, आपका मूलांक भी 9 और भाग्यांक भी 9 है। जी वो नहीं आ रहा राजा में। सेनापति में आ रहा है। That's good, that's good. सेनापति का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। ओके, एक वो उसी में ही रहेगी बात भी, इन 4 नंबर्स में से भी एक ओवर ब्लेस्ड नंबर है। ओके, जो मैंने 1, 3, 5 और 6 बताए, ये लकी नंबर है, लेकिन इनमें भी ओवर ब्लेस्ड नंबर है नंबर 5, जो हर चीज में अपने को बैलेंस देता है। तो 5 नंबर अगर अपने ग्रिड में है तो हमें उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें उन्होंने इतना अच्छा नंबर। अगर नहीं है तो हम नेम स्पेलिंग से ले आए, ओके। नेम स्पेलिंग से ब्लेसिंग्स ले लेंगे उस नंबर की। समझ गया। मैं अगर एकता कपूर की बात करूं, उन्होंने अपने नाम में परिवर्तन किया जी सर, और जो भी वो सीरियल बनाती हैं या फिल्में बनाती हैं वो के से बनाती हैं। जी सर। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर नेम करेक्शन तो सेलिब्रिटीज बहुत करते हैं। जो ये शुरुआत के की है, न्यूमरोलॉजी में सर इस चीज को इतना महत्व नहीं देते हैं कि शुरुआत किस वर्ड से हो रही है। महत्व देते हैं भी उसका इन टोटल कितने नंबर पे आ रहा है। वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है भी, किस नाम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अपना नाम, अब अपने जन्म हुआ, पंडित ने अपना नाम रखा, तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन उसका इन टोटल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैटर करता है। वो अपने लकी नंबर पे आना जरूरी है, उसमें अपने को स्ट्रगल नहीं मिलना चाहिए। ओके मैम, चलिए अब जैसे हमने बात की कि हाँ भाई 5 आपने कहा कि ओवर ब्लेस्ड नंबर है, तो कोई आपके पास ऐसा एग्जांपल हो जो हमारे व्यूअर्स भी जान सके
कि इसके ग्रिड में 5 नंबर था और एक बहुत अच्छा नंबर था, या फिर मिसिंग हो, दोनों बातें, या फिर मिसिंग हो इस कारण से वो नहीं कर पाया, ऐसा कोई यूनिक सा आप एग्जांपल दे पाए हमारे व्यूअर्स को? विराट कोहली जी सर, उनका मूलांक 5 है और भाग्यांक 6। मूलांक 5 है। मूलांक 5 है और उनका भाग्यांक 6 है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि शायद हमारे व्यूअर्स को नहीं पता कि मूलांक और भाग्यांक क्या है, थोड़ा सा आप बता दीजिए। सर, जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1985, 17 का टोटल किया सिंगल डिजिट में तो 8 आ 8 गया, आया। वो मूलांक हो गया। मूलांक। पूरे 17/10/1985 का अपन सिंगल डिजिट में इन टोटल करते हैं तो 5 आ जाएगा, वो मेरा भाग्यांक होगा। मूलांक और और भाग्यांक। अच्छा, ये कंडक्टर और ड्राइवर भी इसी से जी रिलेटेड सर, है? जी सर, वो थोड़ा उसको इजी बनाने के लिए कंडक्टर ड्राइवर कर दिया, ड्राइवर कंडक्टर। ओके भी मूलांक ड्राइवर और भाग्यांक कंडक्टर। ओके, ठीक है, वो सेम ही चीज है। जी सर, जी सर। ठीक है ठीक है और कुआ नंबर भी निकालते हैं। ठीक है। जो हमारा सन है, जैसे मेरा 1985 है, इसका इन टोटल करेंगे, लेडीज का तो +4 हो जाएगा, जेंट्स का -11। ओके, ठीक है ठीक है। अब इसमें मतलब जैसे मैंने आपसे पूछा किसी के पास 5 नंबर नहीं था, शायद ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास 5 नहीं है, 5 नंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया होगा लाइफ में, कुछ तो ऐसा होगा। जी सर। अब सबसे अच्छा उदाहरण है सचिन तेंदुलकर जी। उनका अगर बर्थ चार्ट बनाए तो पूरा ग्रिड भरा हुआ है उनका, सिर्फ 5 नंबर मिसिंग है। Okay. लेकिन उनके नेम की स्पेलिंग 50 के 5 पे आती, तो 5 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल गई, तभी आज वो क्रिकेट के गॉड है। ओके, अच्छा, मतलब नाम भी कुछ ऐसे वेरी करता है? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब डेट ऑफ बर्थ तो अपने चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो परमात्मा ने अपने को जिस टाइम पे, जिस दिन पे जन्म दे दिया, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। चेंज अपने क्या कर सकते हैं, अपने नेम की स्पेलिंग चेंज कर सकते। चलिए, अब मैम जैसे अभी आपने कहा कि हाँ भाई बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स हैं, 1, 3 एंड 5 एंड 6 आपने नंबर्स दिए। अब अगर किसी के पास, देखो, बाय बर्थ हमारे पास जो डेट आ गई वो आ गई, हम उसको नहीं बदल सकते। अगर फॉर एग्जांपल शायद मुझे नहीं पता, बट मेरे पास 6 नंबर अगर नहीं है और मुझे नेम और फेम की बहुत भूख है, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे तो 6 नंबर की ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए, तो क्या आप या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट बता सकता है या वो मुझे दे सकता है ऐसा कुछ? आप आपके नाम की स्पेलिंग का करेक्शन करके उसको 6 पे ले जाएंगे। ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है खास तौर से कि मूलांक और भाग्यांक आपका 3 नहीं होना चाहिए। 3 का एंटी नंबर है 6। ओके। तो मूलांक और भाग्यांक से जो नंबर अलाइन हो रहा है, जो नंबर मिसिंग है, जिस नंबर की हमें ब्लेसिंग्स चाहिए, उस नंबर में हम नेम स्पेलिंग करते हैं। सपोज आपके ग्रिड में 5 और 6 नंबर प्रेजेंट, तो आपके नेम स्पेलिंग 1 पे ले जाएंगे, ठीक और है। अगर 5 और 6 नहीं है तो 5 पर लेके ओके ओके। और ये जपनीत सर मुझसे पॉडकास्ट से पहले बोल रहे थे कि अगर जैसे मैंने अगर नई कार लेनी है तो उसके नंबर पे भी कुछ होता है, जी ऐसा सर, कुछ? जी हाँ सर, मैम, बिल्कुल। बिल्कुल, ये मैं एक जानना चाहता हूँ। जैसे कहते हैं कि बढ़ते नंबर लेने चाहिए, घटते नहीं लेने चाहिए, ये क्यों? बढ़ते हुए नंबर सर, बढ़ता हुआ नंबर हमें लाइफ में ग्रोथ देता है ओके। और उसका इन टोटल भी अपने लकी नंबर बनाता है, तो वो चीज हमारे लिए और भी ज्यादा शुभ हो जाती नहीं, है। मान लीजिए मेरा मूलांक 9 है और भाग्यांक भी 9 है, मान लीजिए, और उसका टोटल भी 9 आ रहा है 4 डिजिट्स का, तो इट इज गुड मे बी। न्यूट्रल सा रहेगा, पर लेकिन वो नंबर अगर 1 पे आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा। ओके। क्योंकि आपके फ्रेंडली नंबर, सबसे फ्रेंडली नंबर आपका 1 नंबर है। और जैसे वो जुड़वा नंबर आते हैं, जैसे 2222, 3333, 4444, उनका क्या लॉजिक है? सर, उनका इन टोटल जो है वो लकी नंबर पे आना चाहिए। अब शाहरुख खान अपनी सभी कारों का नंबर 555 लेते हैं, और उसका टोटल आ रहा है 15 और 6। 6 पे आ रहा है, ठीक है। तो उनको 6 नंबर उनके लिए लकी है। और जैसे कुछ लोग हैं हमारे व्यूअर्स में भी होंगे 786 लेते हैं, वो क्या है? और जो हमारे बिश्नोई व्यूअर्स हैं वो 29 लेते हैं, वो क्या है? 29 तो सर उनके वो धर्म से रिलेटेड है। बिल्कुल है। धर्म से और रिलेटेड, 786 भी उनके धर्म से रिलेटेड है। मुसलमानों के धर्म से बिल्कुल। रिलेटेड है। तो सर इसमें न्यूमरोलॉजी में क्या है, वही बात आ गई भी इन टोटल अपने लकी नंबर पे आना चाहिए, नंबर चाहे कुछ भी हो। जैसे 786 है सर, उसका टोटल ना 21 हाँ, और 21 वैसे भी अच्छा माना जाता है, अगर उसको भी कंबाइन कर देंगे तो 3 आता है, जो कि एक अच्छा नंबर ऑलरेडी अच्छा है। मैं नंबर एक है। और ऐड कर लेता हूँ मैम। हाँ, सरदारों में, सिखिज्म में हम्म, 13-13, हम्म, कहते हैं ना बाबे नानक का 13-13, हम्म, वो लेने में लोग मतलब दे आर लाइक विलिंग टू। तो ये भी एक मतलब मेरे ख्याल से 3, 3, 6 और 8 हो गया वो। 8 हो गया।
सर 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि स्लो प्लैनेट है। 8 नंबर शनि का नंबर है। नहीं, मुझे किसी ने ये बताया था, देखो आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कहते 8 नंबर इन्फिनिटी होता है, अगर आप इसको सही कर पाए, करेक्ट कर पाए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं, जो 8 नंबर पे बड़ा विश्वास करते हैं। वो कहते हैं जो हमारे ना इन्फिनिटी पैसा आ रहा है, इन्फिनिटी तरक्की हो रही है, इन्फिनिटी हो रहा है, ऐसा कुछ है? सर देखो, इन चीजों में साइकोलॉजी भी काम करती है। साइकोलॉजी। 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। ठीक मैं है। खुद 8 नंबर से रूल होती हूँ। थोड़ा स्ट्रगल देता है। Initially। शनि क्या है? हाँ, शनि क्या है? 1.5 टांग का प्लेनेट, बहुत स्लो प्लेनेट है। ओके तरक्की मिलेगी बहुत हार्डवर्क करने के बाद मिलेगी। ओके। लकी है, नो डाउट। अच्छा है, मेरा नहीं, वो मेरे को तो इन्फिनिटी बहुत वाली अच्छा बात लगता बताइए है। ना आप, इन्फिनिटी में है ऐसा कुछ? सर इसमें आई एम रियली सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये अपन ने, आपको अगर ध्यान हो, हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट किया था वास्तु का, वास्तु तो का उसमें बहुत ये माना जाता है कि अगर आप किसी भी ब्रांड का लोगो बनाते हैं या कुछ बनाते हो, तो वहां पर आप 8 साइन जरूर यूज करो, क्योंकि वो इन्फिनिटी आपको प्रोवाइड करता है। नहीं, तो मैं वो इसीलिए वहां से न्यूमरोलॉजी में ऐड कर रहा हूँ ना उसको। कि- सर न्यूमरोलॉजी में इस चीज को इतना अलाइन नहीं करते नहीं। हैं जितना ये वास्तु। ठीक ठीक है। मैम, ये जो नंबरों का खेल मोबाइल में खेला जाता है और इसके पता नहीं कितने हजारों रुपए लिए जाते हैं, जैसे पेंटा 7 है ना, पेंटा 6, हेक्सा 6, ये क्या खेल है? अब वो मोबाइल का हर, जो हमारी जिंदगी से मोबाइल इतना वो तो जुड़ ये चुका समझ है लो कि भी हमारे हाँ जान है हमारी। हाँ, हमारे एक हिसाब से बॉडी का पार्ट हाँ बन चुका पार्ट, है। बिल्कुल बिल्कुल पार्ट। बिल्कुल है। हाँ, तो उस जो भी हमारी लाइफ की अच्छी बुरी चीज है वो सर फोन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल है। तो क्या उसको अपने लकी नंबर पे नहीं होना चाहिए? अब कोई हाउसवाइफ है या घर में बुजुर्ग है जिन्होंने सिर्फ अपने मदर से बात कर ली, हाउसवाइफ है जो सिस्टर से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली, इतना वो महत्व नहीं रखता। महत्व तब रखता है जब वो अपना बिजनेस नंबर। अच्छा, तो क्या वो अपने लकी नंबर पे नहीं होना चाहिए? जो भी अपनी डीलिंग होनी है उसी फोन से उसी होनी फोन है। से। और न्यूमरोलॉजी तो इसी चीज में काम करती है। अब अपने अपने नेम की स्पेलिंग की करेक्शन करते हैं, पॉजिटिव अपने लकी नंबर पे मोबाइल नंबर लेते हैं, तो एक हमारे आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। साइकोलॉजिकली तौर पर भी काम करता है। पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा तो उसकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भी जाती है। चलिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ। वैभव, है तो मेरा नंबर, पॉडकास्ट व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि सर का नंबर सर डिस्प्ले कर रहे हैं, लीक हो जाएगा। लीक हो जाएगा, शायद कॉल भी करें, मिस कॉल भी करें। 99 822 44 009, ऐसा कुछ है कि डबल 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 होने से कुछ होगा? हम यही बताते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट को, कि 2 4 8 आपके फोन में नहीं आना चाहिए। 2 4 8 आपके मोबाइल नंबर आगे में 8 भाई, भी एक आ रहा है, 4 भी आ रहा है, आ रहा है तो मैम। ये स्ट्रगल देता है। ओ सर का सारा बिजनेस ही फोन पे चलता है। हाँ। तो सर आप एक नंबर और लो, ये नंबर इनकमिंग पे रखो। चलिए या- मैं दूसरा नंबर देता हूँ आपके सामने। हम्म, फिर 8 तो उसमें भी आ रहा है, लेकिन वह 9587527000। और 2 भी आ रहा है इसमें, 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या सर, कहना चाह रही हैं? हाँ, 8 नहीं होना चाहिए। 8 नहीं होना चाहिए। सर मैं पहले, मेरा जो नंबर था मेरा खुद का नंबर, जी। उसमें 2 नंबर भी आ रहा था, 4 भी आ रहा था, 8 भी आ रहा था। ठीक है। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने अपना नंबर लिया, मैं नंबर वही व्यूअर्स के आगे। हाँ, वो डिस्प्ले ना करो, मेरे पे भी बहुत कॉलें आने वाली हैं। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कॉल आए। फिर डिस्प्ले कर देखो, दो। आप बिजनेस माइंड देख लो, बिजनेस माइंड, ये मैंने तो रिवील करना है। हाँ, रिवील कर दो, मेरे कोई पास बात नहीं, रिवील कर दो आप। मेरा नंबर है 9039976565। तो आपका 8 नहीं आ रहा। 8 नहीं आ रहा, 2 2 भी नहीं आ रहा, two भी 4 नहीं नहीं आ रहा, और इसका इन टोटल 5 आ रहा है। अरे तो सर जब से नंबर लिया है, तो लकी नंबर मेरा 5 है, जब से नंबर लिया है तो सर फोन बंद ही नहीं होता। तरक्की पे तरक्की हो रही है। जी सर क्या उस परमात्मा की अपना कृपा से वैभव जी सर। आप भी बताएं, आपका क्या नंबर है? चलो मैम, बात कर ही रहे हैं तो कर हाँ, लेते हैं। मेरा please। नंबर है 768 8 आ रहा है। 9999968। भाई 8 आ रहा है ना, मैम के हिसाब से 8 गलत है। 8 नहीं आना चाहिए, और मल्टीपल कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अपने को उस नंबर की मल्टीपल वाइब्रेशन चाहिए, 3 या 4 बार तक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना खुश था, मेरा तो नंबर इतना महंगा बिकता है ना आज के टाइम में। तो वैभव आज से नंबर चेंज कर लेना है, 8 वाला नंबर नहीं है। अब सर
हो सकता है शायद कोई इस बात नहीं, को कॉन्ट्राडिक्ट तो करेंगे लोग, वो तो जी सर, करेंगे। जी हाँ। सर। अब जिसके भी इन लास्ट में नंबर अब लेते हैं, वीआईपी नंबर हाँ लेते जी, हैं हाँ जी, 777 बिल्कुल 7 लेते हैं, 7। पेंटा 7, हेक्सा 7। सर आप उनकी लाइफ में देखना उनको डिसअपॉइंटमेंट, ओह! ये चीज होती है। वो अलाइन कर पाएंगे, जो सुन रहे हैं वो इस चीज को अलाइन कर पाएंगे। चलिए मैं उनको कहीं ना कहीं हेल्थ में, रिलेशनशिप में या पैसे में उनको कहीं ना कहीं धोखा जरूर मिला होगा। ओह! ये आपने बहुत डीप बात कह दी मैम। जी सर, जी सर। मैं बिल्कुल। इसमें फिर एक और ऐड करता हूँ मैम, जिनके नंबर 000000 होते हैं, मतलब आप समझ गई, पहले 5 नंबर और उसके बाद पेंटा 0, तो वो 0 कहीं ना कहीं खराब नहीं कर रहा? वही बात सर, नंबर मल्टीपल आएंगे तो मल्टीपल वाइब्रेशन नहीं चाहिए हमें। ओह! 3 या 4 बार तक तो ठीक है, पर लेकिन उसको अपन 5-6 बार तक ले जाएं तो वो इतना लकी नहीं होगा। चलिए मैं अपने व्यूअर्स को कह दूं, गाइस देखो, हम आपको वो नहीं कह रहे कि यही करो, लेकिन अगर मैम कह रही हैं तो कुछ सोच समझ के, इसके पीछे एक लॉजिक होगा, इसके पीछे एक साइंस होगी। अगर किसी के भी डबल नंबर आ रहे हैं, प्लीज डबल, मैम आप ये कहना चाह रही है ना भी 3-4 तक चलेगा, 3-4 तक चलेगा, 5 पांचवा नंबर आते ही थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आती है। चलो आप डरना मत, अगर मैम ने कहा है तो हम प्रूफ लेंगे अभी। हाँ, मैम proof लेंगे। आपने अभी हमें कहा जैसे 7777 ज्यादा बार आया तो डिसअपॉइंटमेंट आता है, ये ऐसी चीजें होती है। या आपने कहा आपके नंबर का इन टोटल 5 आता है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, मैं ये कह सकता हूँ। मैम और अगर कोई एक दो प्रूफ या एक दो स्टोरी आप ऐसी दे सको जिनका आपने चाहे नेम करेक्ट करवाया हो या फिर उनका नंबर्स आपने चेंज करवाए हो और उनकी लाइफ में एक अच्छा चेंज देखने को मिला। सर बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास एक लेडी आई थी कुछ टाइम पहले, 3-4 साल हो गए थे उनकी शादी को, उनके बेबी नहीं होता था। ओके तो सर सबसे पहले मैं नेम स्पेलिंग चेक करती ओके हूँ, नेम स्पेलिंग इनकी सही है या नहीं है। कई बार सर ऐसा होता है भी ग्रिड बहुत अच्छा है, बर्थ चार्ट अच्छा है, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल है, तो हम नेम स्पेलिंग चेक करते हैं, नेम स्पेलिंग स्ट्रगल पे आ रही है। ओके कई बार बर्थ चार्ट एवरेज होता है पर लेकिन नेम स्पेलिंग अच्छे पे है तो उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। ओके तो उनकी सर मैंने कुछ रेमेडीज भी करवाई, उनकी नेम की करेक्शन भी करवाई, उनको ये बोला भी इस फैब 2025 से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया। तो सर फैब के मिड में उनका मेरे पास फोन आ गया कि कंसीव हो गया। Conceive। तो सर मेरे लिए वो बहुत बहुत खुशी की बात थी, जितना वो खुश हुई होंगी उससे उतनी ही ज्यादा मैं आप खुश खुश हुई। हो। मैं खुश हुई। वो होता ही है मैम, अपन ने एक रेमेडी दी और वो जी रेमेडी सर, जी सक्सेसफुल सर, हो जी गई। सर, बिल्कुल। चलिए इसी बात पे मैं एक व्यूअर्स के लिए, मतलब ये बात है मेरी कि बच्चे का नामकरण करना। जी सर। अब अपने क्या करते हैं यार, ऐसे करते हैं कि कुछ भी नाम रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, हमें ये नाम अच्छा लग रहा है, इजी टू प्रोनाउंस है, सजेस्टिव है, ये रख देते हैं। क्या उनको आपसे पूछने की या आप जैसे न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछने की जरूरत है? सर वही बात अपने पहले की थी भी नाम स्टार्टिंग किस वर्ड से हो रहा है इतना महत्व नहीं रखता है, Okay. लेकिन उसका इन टोटल कितने नंबर पे आ रहा है वो ज्यादा महत्व रखता है। पर लेकिन फिर भी मैं एज ए मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट ये गाइड करूंगी कि नेम का जो अर्थ है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। Okay. अब आज से 20-25 साल पीछे जाते हैं तो निक नेम रख देते, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी, गुड्डू, सोना, हाँ, मोना, कुछ भी बोल देते थे। बिट्टू, हाँ, तो सर बिल्लू। वो हाँ। तो फिर वो सर मेरे हिसाब से भी एक सिंगल नेम रखो या डबल रखना है, निक नेम भी रखना है, तो एटलीस्ट उसकी वाइब्रेशन अच्छी होनी चाहिए। नहीं, आप वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जैसे मान लो आजकल तो वैसे भी आजकल यंग जनरेशन है, वो अपने जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका नाम बड़ा ही सोच समझ के, है ना, क्योंकि मैं यूनिक के चक्कर में, मतलब कि भैया अपना नाम ऐसा होना चाहिए जो दुनिया में कहीं किसी के बच्चे का नाम। बट क्या उन्हें न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा बहुत रिलाई करना चाहिए? जी सर बिल्कुल 100%। आज अपने नेम की करेक्शन करते हैं, अपने नहीं बहुत मुश्किल होता है हर जगह बदलना, हम कहते भी नहीं है भी आप आधार कार्ड में चेंज कराओ, पैन कार्ड में चेंज करवाओ, सोशल मीडिया पे चेंज करो, विजिटिंग कार्ड पे चेंज करो, पर लेकिन बच्चे का तो अगर स्टार्टिंग से ही मतलब अपने हाथ में है ना वो, तो जी स्टार्टिंग से ही लकी नंबर पर वैभव का नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया, अब हम नहीं चेंज कर सकते। मैं ना सर का क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। जैसे सर ने कहा कि करवाना चाहिए या नहीं, मैं आपसे उसको और पुट ऑन करता हूँ
कि आपके अकॉर्डिंगली न्यूमरोलॉजी, फॉर एग्जांपल जैसे जो 30 या 35 एज क्रॉस कर चुके हैं, वो कहते हैं कि अब हमारी लाइफ आधी से ज्यादा निकल चुकी है, अब जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। आपके अकॉर्डिंगली कौन सी एज को सबसे ज्यादा इसकी नीड होती है या किसको मिलनी चाहिए ये चीज? सर देखो, अब अपन कहते भी 50 साल के बाद हमें नीड नहीं है, हमें क्या अच्छी हेल्थ की नीड है। क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारी लाइफ स्मूथ चले, हमारे बच्चे हमारी केयर करें, हर तरफ से स्टेबिलिटी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अगर हमारा नाम अनलकी नंबर पे या स्ट्रगलिंग नंबर पे आ रहा है, हमें बुढ़ापे में भी स्ट्रगल नहीं चाहिए। अगर हमने जवानी में कर लिया तो बुढ़ापे में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हर एज ग्रुप के लिए ये चीज जरूरी है। पर लेकिन अब न्यू बोर्न बेबी है, उसके लिए तो सर मेरे हिसाब से पूछना, उसको लकी नंबर पर नाम की उसकी वाइब्रेशन लकी नंबर पर लेके आनी बहुत जरूरी। और सेम वही चीज अब मैं बोलती हूँ, जो 15 से 20-25 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। इनको किस प्रोफेशन में जाना है। सपोज सर अब मेरे बच्चे के ग्रेड में 3 या 7 नंबर नहीं है, तो मैं कुछ मर्जी कर लूं, डॉक्टर बन ही नहीं सकता। अगर मैं डोनेशन देके उसको बना भी दूंगी तो वो एक बहुत ही फ्लॉप डॉक्टर बनेगा। अब मेरे किसी के बच्चे के ग्रेड में 8 और 5 नंबर नहीं है, आप जोर लगा लो जैसे ये बन जाए तो बीच में छोड़ देगा। मतलब जैसे मेरे घर पे एक बहुत प्यारी सी एक बेबी एंजल है, वो अभी 2 साल की होने वाली है। मतलब अगर मैं आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका नाम वगैरह दूं तो आप बता सकते हो कि इसको कौन सी लाइन में जाना चाहिए ताकि वो उसमें एस परफॉर्म कर सके? 100% सर, 100%। तो मैं पॉडकास्ट व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि आपके पास एक अच्छा मौका है इस चीज में, अपने बच्चे के करियर में, अपने बच्चे के नामकरण में और अपने बिजनेस में। अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस पाएं तो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलना ही चाहिए। चलिए मैम, इसका हम एक आपसे लाइव टेस्ट लें। द रीजन इज वैभव, लोग ये कहते होंगे, हालांकि अपन को तो पता है कि हम बिना स्क्रिप्ट के, मैम हमारा ये 6वां या 7वां पॉडकास्ट है, हम बिना स्क्रिप्ट, आपको भी पता है कि हम आपको कुछ नहीं बताया गया और हम नहीं करते। बट लोगों को कैसे विश्वास हो कि आप सही बता रही हैं? प्लीज हमें इसका लाइव रियलिटी टेस्ट दें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम 09/01/1988। सर आपका मूलांक 9 है Okay. और भाग्यांक भी आपका 9 है। मेरा मूलांक 9 है और भाग्यांक भी 9 ओके, डन। आप बहुत ही सेवा भाव वाले इंसान। ओके, कोई आधी रात को भी दोस्त बुला लेगा ना हेल्प के लिए तो आप भागे जाओगे। बिल्कुल आप सही कह रही है मैम। दोस्त तो चलो छोड़ो, मेरे तो बच्चे डाउट्स पूछ लेते हैं ना, तो मैं रात को 2 बजे उठ के भी उनको डाउट्स क्लियर करता हूं। बिल्कुल सही कह रही है। और बताइए, चलो एक ह्यूमैनिटेरियन नेचर है। ओके। और गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। कब हंसते हंसते कब पारा हाई हो जाए पता ही नहीं लगता। ये मैं व्यूअर्स को बता दूं, सच्ची में मतलब ये मैं शी इज टेलिंग द रियलिटी। मुझे गुस्सा 2 मिनट में आ जाता है, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोलो। और मैं चलिए ये तो आपकी सर मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। ये भी सही है। और मतलब मनी तो मैनेज कर रखी है आप? हाँ, मनी मैंने अच्छी तरह मैनेज कर रखी है ही कुछ नहीं। आपकी नेम स्पेलिंग 5 पे लेके जाए। मैम ऐसा है क्या कुछ कि ये मतलब मुझे बाहर से थोड़े ना गुस्से वाले लगते हैं, ऐसा कुछ है क्या इनका? मुझे बड़ा ऐसे लगता है ऊपर बड़ा गुस्सा करते हैं ये, बट अंदर से नारियल की तरह ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट। ये बिल्कुल सही कह रहे, मैं रोता बहुत जल्दी हूँ। सर आपका समझ नहीं आ रहा, आप गुस्सा भी जल्दी करते हो और रोते भी जल्दी हो। ये बिल्कुल शी इज टेलिंग द ट्रुथ गाइस, मेरे को रोना बहुत जल्दी है। बीइंग अ मेल, रोते कम है मेल, बट मैं फीमेल ही समझ लो इस मामले में। चलिए बहुत अच्छा मैम, आपने रियलिटी टेस्ट दिया गाइस, ये झूठ नहीं बोल रहा। रियलिटी टेस्ट में जो क्वेश्चन इन्होंने, जो आंसर्स बताए मुझे बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो मैम ये कैसे पता लग जाता है आपको कि उसके मूलांक देख के और उसका भाग्यांक? लोशो ग्रिड बनता है सर, चाइना का ग्रिड है, ग्रिड है वो बना के मूलांक और भाग्यांक से। चलिए तो 2 क्वेश्चन मैं और पूछ लूं? जी सर। वैभव को बता दो। मैम सर ने इसलिए पूछा, मेरी फैन फॉलोइंग बहुत पूछती है मेरे बारे में। मेरी नाम 1 जुलाई 1997। 1 जुलाई हो गया मैम।
मूलांक 1 हाँ और डेट ऑफ बर्थ बताना सर। 1 जुलाई हम्म। 1997। वैसे मैं इस चीज में बहुत ज्यादा हूँ तो बता दूं, मेरा भाग्यांक 7 है। हाँ, भाग्यांक मतलब 7 है सर आपका, मूलांक 1 और भाग्यांक 7। 7 अब मुझे बताओ इसके बारे में जल्दी। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम्म आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है सर। आप सन से राजा के नंबर से रूल हो रहे हो। राजा का क्या होता है, नेचर कैसा होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है उनमें, थोड़े से इगोस्टिक भी होते हैं, थोड़े से इगोस्टिक भी होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी है और हेल्पिंग नेचर भी होता है। थैंक यू। आप भाग्यांक के साथ है तो थोड़े से कंफ्यूज भी रहते हो आप। मैम वैसे मतलब ऐसे मुझे कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, बट ये सच है। मैं कंफ्यूजन मतलब उसके पीक पे हूँ मैम। मैं कंफ्यूजन तो उसके पीक पे चलती है मेरे। मतलब आज मुझे कोई कहते ना मुझे कोई डिसीजन लेना है मैम, मैं मतलब मुझे बहुत मुश्किल होगी किसी कोई डिसीजन लेने के लिए। जी सर। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो पॉडकास्ट भी शुरू हुआ है ना, तो ये भी सर से मिलने के बाद शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इनसे भी मिलने से 2 महीने पहले मेरा पूरा प्लान था मुझे यहीं पे पॉडकास्ट शुरू करना है, बट मैं अकेले डिसीजन नहीं ले पा रहा था। जी सर। बट सर से मिला उस दिन, मैंने सोचा भी अब शुरू करेंगे। जिनका भी मूलांक 7 या भाग्यांक 7 होता है तो उनको हर चीज में कंफ्यूजन रहता ही है, पर लेकिन हालांकि वो लोग दिल से सोचते हैं। 7 नंबर से जो रूल होते हैं दिल से सोचते हैं। कभी भी सर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, आराम से बैठो, पानी पियो, जो आपकी गट फीलिंग बोलती है ना वो चीज आपके लिए सही है, क्योंकि इंट्यूशन पावर आपका बहुत हाई लेवल का। 2 नंबर वाले और 7 नंबर वाले, इनको हम बोलते हैं कि आप अपने लिए अच्छा अच्छा बोलो, जैसा आप बोलोगे वो चीज सच हो जाएगी। चलिए इसी बात पे मुझे कुछ चीज याद आ रही है, मैनिफेस्टेशन। जी सर तो बिल्कुल। मतलब अगर ये मैनिफेस्टेशन करें तो इनको फायदा मिलेगा। जी सर। तो जो सर 7 नंबर जिनका मूलांक और भाग्यांक होता है, हम खास तौर से उनको बोलते हैं कि आप मैनिफेस्टेशन करो, अपने लिए अच्छा अच्छा बोलो। उनकी वीक पॉइंट क्या होता है, वो अपने लिए बुरा बोल देते हैं। मैंने कल ही एक कंसल्टेशन दी है, वो 7 नंबर से रूल हो रहे थे, तो वो अपने लिए इतना बुरा बोल रहे थे। उनको बोला भी आप अच्छा बोलो, आपके साथ अच्छा होगा। वो कहते मैं अपने लिए बोलती बुरा हूँ। मैं कि यही तो गलती करते हैं, यही तो न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है। चलिए इसको अब मेरे से थोड़ा सा टॉपिक हटाते हैं। देखो मैं इंडियन हूँ और बिलीव जल्दी नहीं करता, ठीक है। मतलब फिर से बोल रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं जल्दी से बिलीव नहीं करता। फिर से एक प्रूफ की बात मांग रहा हूँ आपसे कि एस्ट्रोलॉजर हो गए या जो टैरो कार्ड हो गया या न्यूमरोलॉजी हो गई, मुझे इनसे सबसे बड़ी एक कंप्लेन रहती है कि आप सब, या एस्ट्रोलॉजी हो गई, आप सब फ्यूचर के बारे बता देते हो, शायद प्रेजेंट के बारे में बता देते हो, लेकिन पास्ट की कोई बात नहीं करता। क्या न्यूमरोलॉजी या आप पास्ट के भी कुछ इवेंट्स के बारे में बता सकते हो? जी सर 100%। अगर पर्सनल ईयर निकाल के मैं इस साल का बता सकती हूँ, नेक्स्ट ईयर्स की प्रेडिक्शन दे सकती हूँ, तो पास्ट लाइफ की पर्सनल ईयर निकाल के दी जा सकती है। चलिए वैभव इसमें भी रियलिटी टेस्ट कर लें। जी सर मैम वही 09/01 1988। बट इसके लिए तो आई गेस ग्रिड चार्ट की जरूरत नहीं है आपको। जी सर। तो आप मुझे बताइए कि पास्ट सर किस साल का पूछना चाहोगे आप? मैम जो अभी गए बस 2020 21 22 में ऐसी कोई आप डेट बताओ ना जिस ईयर में आपको लगे कि कुछ ऐसा हुआ था। ऐसा कुछ स्पेसिफिक वो ईयर हो जो आपके लिए 2020 में 2020। अच्छा रहा होगा सर। ओके। क्योंकि सर ये साल है आपका 5 नंबर का, बुध का। बुध आपका फ्रेंडली नंबर है, ठीक मे है। भी अच्छा रहा होगा। चलो बता तो दो 2020 में क्या हुआ था। मतलब ये समझ लीजिए जो मैं चाहता था, जो मैं आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, तो मेरे जो रिजल्ट्स थे वो 2020 में मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकाला। सर पक्का सच है ये? झूठ नहीं बोल रहा मैं। आपने 2020 इसलिए दिया क्योंकि बहुत अच्छा था? वो तभी दिया ना मैंने कहा आई जस्ट वांट टू मतलब आस्क हर कि क्या ये सच बताती है कि नहीं। सर क्योंकि सच में मैं घबरा गया, मुझे लगा आपने कुछ ऐसा दिया होगा कि अच्छा तो नहीं गया साल। मैम ने कहा अच्छा, मैं डर गया भी रियलिटी चेक खराब रियलिटी टेस्ट बिल्कुल सही। ओह नाइस वेरी गुड मैम, नाइस, रियली नाइस, वेरी गुड। तो ये गाइस मैं पॉडकास्ट व्यूअर्स को फिर एक बात बोलूं, ये हमने अभी लाइव एंड एक्सक्लूसिव, अगर मतलब ये पॉडकास्ट जो चल रहा है हमारा, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव चल रहा है, आपको रिकॉर्डेड सुनाई देगा, लेकिन हमने यहाँ पे बिठा के कराया है। और अगर आपको शक है तो मेरी खुशी देख लो, ये सच है। मैं वैसे बहुत खुश हूँ। ओके, क्योंकि मैं आपको बताया, देखो मैं इन चीजों पे बिलीव करता हूँ, लेकिन ना लॉजिकली बिलीव करता हूँ थोड़ा सा। ये कोई भी नहीं करता मैम, अगर मैं कहूँ कि भी पूरे न्यूमरोलॉजी पे कोई भी नहीं करता, बट आज आपने आंखें खोली हैं
शायद लोगों को विश्वास होगा। मैम गंगानगर में बहुत अच्छे जो हम पंडित जो होते हैं जो बताते हैं सबका, मैम आई गेस मैं 2 या 3 अच्छे पंडित जी के पास गया हुआ हूँ, उनसे मैंने कभी भी कहा है ना कि आप मेरे पास्ट के बारे बताओ, मैम जेन्युइनली कोई भी नहीं बता। और ठीक है, बस मैं उनके मुंह पे ये नहीं बोलना चाहता था कि हाँ भी नहीं आप गलत हो, बट नहीं, कुछ नहीं, सब गलत था। तो मुझे बहुत फील होती है बात, फिर जो पास सही नहीं बता पाया फिर उसके फ्यूचर पे तो मैं क्यों ऐसे रिलाई करूंगा ना। तो ये बहुत है। चलो आप ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि आप पास में भी कर सकते हो। तो व्यूअर्स ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास, अच्छा मैम एक और छोटी सी बात, अगर हमें ये पता लगाना हो कि जैसे आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपके लिंक में जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे जो आपसे मतलब कंसल्टेंसी लेना चाहते होंगे उनकी बात अलग है, जो किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, क्या आप कोई ऐसी चीज बता सकते हो कि उनको कैसे पता चलेगा कि ये न्यूमरोलॉजिस्ट जेन्युइन है? तो जैसे आपने मेरा टेस्ट लिया वैसे ही उनका टेस्ट ले लेना। हाँ, ये बात मतलब फ्यूचर जानने से पहले आप पास्ट Past जान जान लेना। लीजिए। ये ओके, नाइस, इट वाज गुड, इट वाज गुड। चलिए मैम, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताइए कि ये न्यूमरोलॉजी किस पे बेस्ड है? मतलब साइंटिफिक है, लॉजिकली ऑब्जर्वेशंस है, या जस्ट एक नंबर गेम है? सर जो भी नंबर्स हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से हैं, चाहे वो नेम स्पेलिंग से हैं, उनकी जो कैलकुलेशन है सर वो एक स्पेसिफिक सिस्टम के आधार पर है। ओके, उसका एक स्पेसिफिक सिस्टम है। तो इसमें ये साइंटिफिक तो हो ही गई बेस। ठीक है। और स्पिरिचुअल की बात करूं तो जो भी 1 से लेकर 9 तक अंक हैं वो किसी न किसी देवीय शक्ति पर आधारित है। जैसे मंगल हो गया, हाँ, बुध मंगल हो गया। बुध हो गया, तो ये सब कोई ना कोई देवीय शक्ति पर आधारित है। ठीक तो है। आध्यात्मिक तो बेस हुआ ही हुआ इसका। स्पिरिचुअली तो है ही है, और Spiritually तो है ही साइंटिफिकली है, भी है। और जो हम रेमेडीज करवाते हैं वो भी अपने धर्म के आधार पर ही है। ठीक तो है। साइंटिफिक और स्पिरिचुअल दोनों बेस्ड है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं मानता, इस- वो कहता है जी मैं नहीं मानता, ये नंबर गेम ऐसे ही है ये, हम्म, और उसके साथ हो भी खराब रहा है, हम्म। आपका उसके लिए कोई एक ऐसा मैसेज कि भाई नहीं मानता, मैं मान गया, नहीं नहीं, भाई मान ले। तेरा ही फायदा होगा। तेरा ही फायदा होगा। तेरा ही फायदा होगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस। और सर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बिलीव नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमें भी कुछ बताओ। हर तरह की दुनिया है। हाँ मैम, ये मेरा ये रह गया, मैं आपसे पूछना चाहता था कि बहुत से ऐसे लोग हैं सर, आपने भी देखे होंगे जिनको उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। नहीं पता, नहीं बहुत ऐसे हैं। एग्जैक्ट नहीं पता। तो उसमें अगर कोई ऐसा आपके पास आ जाए हम्म, और आपको कहे जी मुझे तो कंसल्टेंसी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ और मुझे एक लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैम उसमें भी आप कुछ रोल प्ले कर सकते हैं? जी सर। अब हमारे पास अगर डेट ऑफ बर्थ है तो न्यूमरोलॉजी 99% काम करती है। पर अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सारा खेल तो अंकों का ही है। डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, अंक कहाँ से लेके आएंगे? यही तो बात है। पर उसमें मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस या मेरी नॉलेज ये चीज कहती है कि सामने वाला आदमी, जो भी सामने वाला इंसान बैठा है मेरे सामने, वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में एग्जैक्ट बता दे, तो कहीं ना कहीं उस चीज, उसकी लाइफ में जिस चीज की कमी है, सपोज उसके रिलेशनशिप खराब है, फैमिली इशू है, तो हम उसको 6 नंबर की रेमेडी करवा सकते हैं। अगर लाइफ में बैलेंस नहीं है, चीजें उससे नहीं संभल रही है, हर चीज में, हेल्थ में इशू है, रिलेशनशिप में इशू है, पैसे में, हर चीज में, मतलब किसी कोई भी उसकी लाइफ में स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो हम 5 नंबर की रेमेडीज करवा सकते हैं उसको। ठीक है। कुछ ना कुछ 50-60% तक ट्राई कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कह पाऊंगी, मतलब एक नंबर नहीं है। रेमेडीज दे सकते हैं। रेमेडीज से कुछ हद तक सही किया जा सकता है। अब जो 5 नंबर है वो सबका फ्रेंडली नंबर है, तो उनकी नेम स्पेलिंग 5 पे लेके जा सकते हैं। 5 पर लेके जा सकते हैं। अनलकी तो रहेगा ही नहीं 5 नंबर पे स्पेलिंग, नेम तो होगा ही। हाँ, नेम की बिल्कुल। स्पेलिंग 5 नंबर पे ले जाएंगे और उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसकी पिछली लाइफ के बारे में जान के प्रयास कर सकते हैं। ठीक। नाइस नाइस। मैम अब थोड़ा सा ना एक मतलब मेरे माइंड में एक फैमिली क्वेश्चन आया, जब आप इस फील्ड में आए, क्या आपने अपनी फैमिली पे ट्राई की ये जी चीजें? सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी इसीलिए थी, अपने बच्चों पे, फैमिली पे ट्राई करने के लिए। तो फिर जैसे जैसे न्यूमरोलॉजी मतलब ग्रिड बनाती गई,
तो फैमिली मेंबर्स भी कहने लगे तेरा इसमें मतलब बातें सही जाती है, इसको प्रोफेशन बना ले। तो परमात्मा ने सर आगे रास्ते खोल दिए। आपने अगर कभी अपने हस्बैंड पे ये चीज अप्लाई की हो, उनको कुछ रेमेडीज दी हो या उनके बारे में कुछ बताया हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? कभी उन्होंने कुछ कहा हो? नहीं सर, मान लेते हैं नेम करेक्शन भी की, रेमेडीज भी करवाई हैं मैंने, मेरे बच्चों की भी नेम स्पेलिंग की करेक्शन की है, सभी मानते हैं। तो वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी है। गुड। ओके, नाइस नाइस। चलिए मैम, अब हम पॉडकास्ट के एक मतलब एंड फेज तक आ चुके हैं, ठीक है? एंड मैम अब हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, 1 से लेकर 9 नंबर तक हर एक नंबर अपने आप में बहुत ऑस्पिशियस है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, मैं ये मानता हूँ। क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए 1 से लेकर 9 तक हर एक नंबर का पैरामीटर या वो किस चीज़ के अंडर फॉल करते हैं, वो बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जैसे अब 1 नंबर की बात करें, 1 नंबर है सूर्य का नंबर है, सूर्य राजा। जिन भी व्यक्तियों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 है। तो जो राजा में गुण होंगे वो ही मूलांक 1 वालों में गुण होंगे। पायोनियर है, लीडरशिप क्वालिटी है, इगोस्टिक है, वो सभी गुण 1 नंबर वालों में। जॉब नहीं कर सकता 1 नंबर वाला, तो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता है। they are entrepreneurs। जी 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 जी। और अगर जॉब में जाएगा भी 1 नंबर वाला, तो किसी के अंडर काम करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। जॉब में भी अपने हायर लेवल पे, उस कंपनी के हायर लेवल पे काम करे, किसी के अंडर काम नहीं कर सकता 1 नंबर वाला। राजा का नंबर है, राजा के अंडर लोग काम करते हैं, ना कि राजा काम करते हैं। सर नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर क्या है? चंद्रमा का नंबर है। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो सर चंद्रमा से रूल होता है। सर बहुत इमोशनल और सेंसिटिव लोग होते हैं। 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन घटता है, ऐसे ही इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं। ओके। तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है इनकी। तो 2 नंबर वालों के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो अपनी गट फीलिंग पे विश्वास करो, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। दिल के बहुत अच्छे होते हैं 2 नंबर वाले, अच्छे मित्र होते हैं। 2 नंबर वालों को अपना मित्र बना लो, सही। साथ बोल देंगे। सही है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 3 नंबर, जुपिटर का नंबर है। जुपिटर गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 2, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो सर वो गुरु से रूल होते हैं। गुरु का क्या है? पोर्टफोलियो, नॉलेज, एजुकेशन। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। नॉलेज का इनके पास भंडार होता है, हर तरह की नॉलेज। ये नहीं अपने फील्ड की, हर फील्ड की इनको मल्टी टैलेंटेड होते हैं। जी सर, बिल्कुल 100%। इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, अच्छे आर्किटेक्ट बनते हैं ये। ओके। टीचिंग लाइन इनके लिए बहुत अच्छी होती है, ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कर जाती है। तो नेक्स्ट नंबर है राहु का नंबर, 4 नंबर। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो सर वो राहु से रूल होता है। राहु क्या है सर? बेसिकली हाफ बॉडी है राहु और केतु। हाँ जी, मतलब हाँ जी, हाँ जी। एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, हेड है राहु का है। तो राहु वाले जो राहु से रूल होते हैं ना, दिमाग बहुत चलाते हैं सर। उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग होता है, अच्छे सेल्समैन होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं। बेसिकली जो माइंड से रिलेटेड काम है वो राहु वाले बेस्ट करते हैं। 1 नंबर के जुगाड़ू होते हैं, कोई भी फोन दे दो, कुछ दे दो, उसको सही करना है तो दिमाग लगा के उसको सही करके देंगे। एक और ये प्रूफ है मैम, ये सच है, क्योंकि मेरा ब्रदर है, मतलब मेरा जो बड़ा भाई है वो 31st को हुआ, एंड ही इज ब्रिलियंट इन ऑल ऑफ दिस जो आपने कहा। नंबर 1 जुगाड़ू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर समस्या का हल है टेक्नोलॉजी के मामले। नेक्स्ट सर 5 नंबर। 5 नंबर है मरकरी का नंबर, बुध का नंबर है। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो सर वो बुध से रूल होते हैं। बुध क्या हमें जीवन में बैलेंस देता है, अबेंडेंस देता है। हर चीज में सर बैलेंस जरूरी है, तभी तो 5 नंबर वाला जो है उसको ओवर ब्लेस्ड कहा जाता है। या जो 5 नंबर से रूल हो रहा है, या जिसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर है,
तो वो परमात्मा का रात दिन शुक्रिया अदा करे कि परमात्मा ने इतना अच्छा अंक हमें दिया, क्योंकि हर चीज में उनकी लाइफ बैलेंस्ड रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर है वीनस का नंबर है। वीनस, जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, तो वो सर वो शुक्र से, वीनस से रूल होते हैं। वीनस का पोर्टफोलियो क्या है? नेम, फेम, पैसा, शोहरत, वो दिलवाता है। फैमिली पर्सन होते हैं, अपने स्पाउस, अपने बच्चों, अपने फैमिली के प्रति बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। उनके पास कभी भी जिंदगी में पैसे की कमी नहीं, चाहे कितना भी जिंदगी में उतार चढ़ाव रहे, पर लेकिन इनके पास कभी पैसे की कमी नहीं आती है। जब जरूरत पड़ेगी परमात्मा इनको कहीं ना कहीं से लाकर दे ही देगा। लाइफ है सर, अप एंड डाउन तो रहते ही हैं, सबके रहते हैं, पर लेकिन 6 नंबर वालों के लिए ये खास बात होती है कि उनको पैसे की कमी नहीं परमात्मा कभी। नेक्स्ट नंबर है 7 नंबर। 7 नंबर है केतु का नंबर। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, तो वो सर केतु से रूल होता है। डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। कहीं ना कहीं जो भी 7 नंबर वाले हैं वो इस बात को अलाइन कर पाएंगे। जो 7 नंबर से रूल होते हैं उनको हेल्थ में, रिलेशनशिप में, पैसे में कहीं ना कहीं चीट जरूर मिला हो लाइफ। डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है। ऐसे लोग अच्छे रिसर्चर होते हैं। नासा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 7 नंबर से रूल, बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, हर बात को गहराई से सोचते हैं, हर बात की गहराई में जाते हैं, परमात्मा से बहुत जुड़े होते हैं। मोस्टली 7 नंबर से जो रूल होते हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर शनि का नंबर है। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो वो सर शनि से रूल होते हैं। सर इनकी मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे हार्ड वर्कर होते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। सफलता इनको थोड़े संघर्ष के बाद मिलती है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन सफलता मिलती बहुत बहुत अच्छे लेवल की, लेकिन मेहनत लगातार करनी, क्योंकि शनि क्या है? एक स्लो प्लेनेट है। नेक्स्ट बात करते हैं मंगल। 9 नंबर मंगल का। सर मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर सेनापति का नंबर आ गया। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को है, तो ये सर मंगल से रूल होते हैं। ये क्या है? अनप्रिडिक्टेबल होता है। पल में तोला, पल में मासा। अभी हंस रहे हैं, अभी पता नहीं कब गुस्सा आ जाएगा। लेकिन बहुत बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर वाले, बहुत ह्यूमैनिटेरियन। 9 नंबर वालों के लिए आर्मी और पुलिस लाइन बहुत बहुत बेस्ट रहती है इनके लिए। मिस कर दिया मैंने। टीचिंग लाइन कैसे रहेगी? अच्छी रहेगी, क्योंकि सर आपके ग्रेड में 3 नंबर भी आ रहा है, जुपिटर का नंबर भी आ रहा है, जो कि हमें नॉलेज देता है। ठीक है सर, मूलांक और भाग्यांक तो देखे ही जाते हैं हमारे करियर के हिसाब से, लेकिन उसमें बर्थ चार्ट में भी देखा जाता है। अगर उस हमारे मूलांक या भाग्यांक के अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे, एटलीस्ट हमारे बर्थ चार्ट में वो नंबर होना चाहिए। सही। अगर वो बर्थ चार्ट में नंबर मिसिंग है, मूलांक और भाग्यांक से भी नहीं अलाइन हो रहा, तो सर वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। सपोज अब किसी के ग्रिड में 5 और 6 नंबर नहीं है, तो वो लग्जरी वाला काम कर रहे हैं और ना ही उसके मूलांक और भाग्यांक उससे अलाइन हो रहे हैं, सर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना। चलिए मैम, मतलब बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया, क्योंकि मैम ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट नीश है। मैं इन चीज़ों को बहुत एंजॉय करता हूँ, और जब मुझे पता चला कि हाँ भाई हम भी न्यूमरोलॉजी का एक पॉडकास्ट होने वाला है, तो रात दिन मेरे न्यूमरोलॉजी चलती रहती है। बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस मैम, एंड इवन वी आर वेरी प्राउड कि आप हमारे पास आए, हमने आपका पॉडकास्ट लिया। सो इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट फॉर अस मैम, एंड थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पास आए। और डेफिनेटली अगर व्यूअर्स ने चाहा तो हम इस पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट भी करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, फिर मिलते हैं फ्रीलांसर शो में।